Monsoon expected to be normal this year. स्काईमेट क्या अर्थ हुआ? मॉनसून का मतलब वैसे तो आप समझते हो, लेकिन जो मॉनसून का शाब्दिक अर्थ है वो है मौसमी हवाएं, अर्थात वो हवाएं जो बारिश लेकर के आती हैं। तो वर्षा ऋतु से भी आप इसका सेंस समझ सकते हो। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, संभावना होना। टू बी होने के लिए, नॉर्मल सामान्य, दिस ईयर इस साल, स्काईमेट। एक्चुअली स्काईमेट इज़ द नेम ऑफ ए कंपनी। स्काईमेट एक कंपनी का नाम है और ये वेदर फोरकास्टिंग कंपनी है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि स्काईमेट का कहना है कि इस साल मॉनसून के नॉर्मल रहने की संभावना है, अर्थात ऐसा अनुमान है कि इस बार जो मॉनसून रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, यानी कि बारिश ना तो बहुत ज़्यादा होगी, बारिश ना तो बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक ठीक बारिश होगी, ऐसा स्काईमेट का कहना है। और चूंकि बरसात की बात हो रही है और आप जानते हो कि जो इंडिया है ना वो एक कृषि प्रधान देश है, तो कैन यू टेल मी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप आर देयर इन इंडिया? भारत के अंदर कितने प्रकार की फसल होती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर जो भी आप लोग जुड़े हुए हो, तो आप में से अधिकांश लोग किसी ना किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले हो, और किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्ट हो सकते हो और होना भी चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन नॉलेज आपको सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरा यही प्रयास है कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में आगे बात करेंगे। न्यू दिल्ली, स्काईमेट इंडियाज़ प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी। स्काईमेट जो कि इंडियाज़ भारत की प्राइवेट व्यक्तिगत वेदर का मतलब होता है मौसम, फोरकास्टिंग। देखो, फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान या पूर्वानुमान करना या भविष्यवाणी करना, और इसको चूंकि फोरकास्टिंग किया गया है तो इसका फिर अर्थ हो जाता है पूर्वानुमान करने वाली या भविष्यवाणी करने वाली कंपनी। अर्थात स्काईमेट जो है वो भारत की एक मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने वाली कंपनी है। ऑन ट्यूसडे प्रेडिक्टेड, ट्यूसडे मंगलवार को प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब भी भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना होता है। तो इसने ट्यूसडे को भविष्यवाणी की नॉर्मल मॉनसून दिस ईयर, कि इस साल जो है जो मॉनसून है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, सामान्य रहेगा। सेइंग द 4 मंथ सीजन, और इस कंपनी का ये भी कहना है कि जो 4 मंथ का सीजन होता है, भाई 4 महीने की बरसात होती है और ऑफिशियली उसको जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में माना जाता है आधिकारिक तौर पर। तो ये 4 महीने का जो बरसात का मौसम है इज एक्सपेक्टेड, तो इसमें संभावना रहेगी टू रिसीव, प्राप्त करने की, रेनफॉल, बारिश, टू द एक्सटेंट, सीमा तक, ऑफ 102%, 102% तक। यानी कि इस बार जो बरसात का मौसम ये 4 महीने का रहेगा तो ऐसी संभावना है कि इसमें 102% तक बारिश जो है वो हमें मिलने वाली है, विद एन एरर मार्जिन ऑफ ±5%। और इसमें जो है 5% का जो है वो एक ऊपर नीचे हो सकता है मार्जिन, यानी कि 5% या तो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, लेकिन जो एक अनुमान है वो 102% बारिश होने का है। ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसको शॉर्ट में LPA कहते हैं, यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की अगर बात करें, यानी कि लंबे समय का जो एक औसत है उसकी बात करें, तो इस बार जो है 102% बारिश होगी और 5% का उसमें कुछ अप डाउन हो सकता है, कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। रेनफॉल बिटवीन
रेनफॉल जो बारिश है बिटवीन बीच में 96 to 104%, 96 से लेकर के 104% के बीच में ऑफ द LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की। अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो 96 से लेकर के 104% के बीच की जो बारिश होती है इज कंसिडर्ड, वो समझी जाती है नॉर्मल। सेंस क्लियर हो गया ना आपको कि यानी कि जिस साल 96% से लेकर के 104% के बीच में बारिश होती है तो उस बारिश को नॉर्मल माना जाता है। अभी जैसे ऊपर 102% की बात आई थी ना, तो वो भी 96 to 104% के बीच में ही तो आ रहा है ना, तभी तो नॉर्मल बारिश की बात हो रही है ना। एक की इंडिकेटर, की का मतलब होता है प्रमुख या फिर मुख्य, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। फॉर रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, शानदार, बढ़िया। फार्मिंग खेती किसानी, ऑपरेशन मतलब होता है क्रियाकलाप इन इंडिया भारत में। तो भारत के अंदर जो खेती किसानी के क्रियाकलाप हैं, अर्थात भारत के अंदर जो खेती बाड़ी है, तो अच्छी खेती बाड़ी के लिए ये एक मुख्य इंडिकेटर है। कहने का मतलब क्या है कि बारिश जब नॉर्मल होगी तो खेती बाड़ी भी अच्छी ही होगी, खेती किसानी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा अनुमान है। विच बिगिंस शोइंग ऑफ खरीफ, और ये जो खेती बाड़ी का काम काज होने वाला है तो बरसात में सोइंग ऑफ खरीफ, खरीफ क्रॉप्स जिसको इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है समर सोन, गर्मियों में बोई जाने वाली फसल। तो खरीफ की फसल बोने से जो है खेती बाड़ी की जो शुरुआत बरसात में होगी तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि भारत के अंदर कितने प्रकार की फसल उगाई जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। है नहीं, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ये नेम ऑफ क्रॉप्स नहीं है बल्कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। और इस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में एक तो हो गया खरीफ की फसलें। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? उसमें होता है चावल, उसमें होता है ज्वार, उसमें होता है बाजरा। तो एक खरीफ की फसल हो गई, और भी उस टाइम पे जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। दूसरा आता है रबी की फसल। तो रबी की फसल में मुख्यतः गेहूं आता है, जौ आता है, तिलहन आता है, या उस टाइम पे जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो भी रबी की फसल के अंतर्गत ही आती हैं। तीसरे नंबर पर आता है जायद की फसलें। तो जायद की फसलों में जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, तो इस टाइम पीरियड में जो और भी इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तो वो जायद की फसलें होती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर 3 प्रकार की फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। और इसमें आने वाली जो फसलें हैं वो मुख्य मुख्य फसलें मैंने आपको बता दी। बाकी आपको टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करना है कि उस टाइम पे कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है और बहुत बार इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलो आगे देख ले रहे हैं। यहाँ तक तो हो ही गया था। विद द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ मॉनसून, मॉनसून की इन जून, जून में, अर्थात जून के महीने में जब मॉनसून की शुरुआत होती है तब जो है खरीफ की फसल ये उगाई जाती हैं। और इस सब के लिए नॉर्मल बारिश होना जो है वो एक अच्छा संकेत है। द LPA जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ऑफ 4 मंथ, 4 महीने का, जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक जो ये 4 महीने का लॉन्ग पीरियड एवरेज है, मॉनसून सीजन इज़ 87 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मॉनसून सीजन है तो वहाँ पे कितना 87 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना वहाँ पे है। अब देखो एक बात और आती है, आज की न्यूज़ में तो यार न्यूज़ कम और बात ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो जागरूक लोग हैं उनके लिए। देखो बारिश को जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। आपने भी सुना होगा कि आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, कल इतने सेंटीमीटर बारिश हुई थी, ऐसे करके न्यूज़ में बताते हैं ना। तो सेंटीमीटर में बारिश को किस तरह से नापा जाता है पता है आपको? जैसे कि एक गिलास ले लिया हमने,
मान लीजिए उस ग्लास की जो बॉटम है, जो तली है, वो तो कम चौड़ी है, लेकिन उसका जो अपर पार्ट है, जो ब्रिम है, वो ज़्यादा चौड़ी है, उससे नहीं नापा जा सकता बारिश को। या कोई दूसरा ऐसा पॉट है जो ऊपर से कम चौड़ा हो, नीचे से ज़्यादा चौड़ा हो, उससे भी बारिश को नहीं नापा जाता। एक ऐसा पॉट लेना पड़ता है जो बिल्कुल बॉटम में भी उसी साइज़ का हो और उसके जो ऊपरी किनारे हैं वो भी उसी साइज़ में हो। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो उस समय पे ओपन में उसको रख दिया जाता है और फिर बारिश बंद होने पर जो बारिश की बूंदों से उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है ना उस पोट के अंदर, तब उसमें जो है पैमाना डाल करके देखा जाता है कि कितने सेंटीमीटर पानी ये यहाँ पे है, और जितने सेंटीमीटर होता है फिर उतना ही सेंटीमीटर वो बारिश कहलाती है। इस तरह से बारिश को जो है मापा जाता है। द IMD विल रिलीज़, जो IMD है, IMD का मतलब होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए इसको जैसे भारतीय मौसम विभाग बोलते हैं, तो इसको होना चाहिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन इसकी फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं होती। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग। तो जो भारत का मौसम विभाग है विल रिलीज़, वो जारी करेगा। अब यार एक टेंस की भी बात कर ही ले रहे हैं। देखो विल आ गया है, IMD तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और रिलीज़ हो गया मेन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद विल आ जाए या शैल आ जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हो जाता है? ये हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। द IMD विल रिलीज़, जो IMD है वो रिलीज़ करेगा, वो जारी करेगा इट्स फोरकास्ट, इसकी भविष्यवाणी या इसका पूर्वानुमान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में IMD भी अपना पूर्वानुमान जारी करने जा रहा है, पॉसिबली नेक्स्ट वीक। पॉसिबली का मतलब संभवतया, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, और शायद अगले सप्ताह जो है वो IMD भी अपनी फोरकास्ट जारी करेगा। अभी जो हम फोरकास्ट पढ़ रहे थे तो वो किसकी थी? स्काईमेट की थी। ठीक है, एक वर्ड जैसे यहाँ पे वीक आया है, तो जब WEEK वीक होता है तो इसका मतलब होता है सप्ताह, लेकिन जब ये WEAK हो जाता है तो फिर इसका अर्थ हो जाता है कमज़ोर। ठीक है, तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको मेहनत करनी है, एंड आपको अपने लाइफ में जो है कुछ ग्रेट अचीवमेंट हासिल करनी है।